नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हिमालय दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और सामाजिक संस्थाओं से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। हिमालय संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय सुरक्षा, नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने की घोषणा की है। कमेटी सर्वे करने के बाद रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी। उसके आधार पर हिमालय संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण, नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए सरकार विशेष रूप से काम करेगी। तो निश्चित रूप से जहां उत्तराखंड राज्य हिमालय में आता है, उसके साथ साथ अनेकों हिमालयन राज्य हैं, वो पूरे देश को सभी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके माध्यम से उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे, एक मॉनिटरिंग कमेटी, जो हिमालय संरक्षण के क्षेत्र में, पौधारोपण के क्षेत्र में, नदियों के पुनर्जीवन में, पानी के जो स्रोत सूख रहे हैं उन स्रोतों के पुनर्जीवन के बारे में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार उस पर काम करेंगे और अगले वर्षों में हम कोशिश करेंगे कि सभी हिमालयन राज्यों का हम कोई सम्मेलन उत्तराखंड राज्य के अंदर करें, जिससे कि हिमालयन राज्यों के बारे में और चर्चा हो पाए। देखिए, एकल हनुमान, क्योंकि सभी को इस एकल अभियान से जुड़ना चाहिए। एकल अभियान समाज के हम गरीब बच्चों के लिए है, निराश्रित बच्चे हैं जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं। हमारे एकल माध्यम के माध्यम से उनको शिक्षा रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे बैठक की अध्यक्षता। यूकेएसएसएससी मामले पर लिया जा सकता है फैसला। भू कानून पर समिति की सिफारिश पर चर्चा। लॉजिस्टिक पॉलिसी पर भी चर्चा संभव। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। तो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं यूकेएसएसएससी मामले पर लिया जा सकता है फैसला। साथ ही भू कानून पर समिति की सिफारिशों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लॉजिस्टिक पर भी चर्चा संभव है। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। तो यूकेएसएसएससी मामले पर लिया जा सकता है फैसला। भू कानून पर समिति की सिफारिशों पर चर्चा। लॉजिस्टिक पॉलिसी पर भी चर्चा संभव। ये बड़ी और अहम खबर देहरादून से। उत्तराखंड में लगातार भर्तियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूकेएसएसएससी की तमाम भर्तियां शक के दायरे में है। ऐसे में इस आयोग को भंग करने की मांग भी लगातार उठने लगी है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार को आयोग को भंग कर देना चाहिए। उनके अनुसार जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड इस आयोग का रहा, लगातार गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है इसका भंग होना। सरकार द्वारा करना कि आप जिस प्रकार से चयन सेवा आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसके लिए उसका भंग करना मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। उसको भंग होना बहुत जरूरी है और लोक सेवा के माध्यम से भर्ती हो, ताकि यहाँ के युवाओं को के साथ अन्याय न हो और उनका उसकी योग्यता का लाभ मिले। आपको लगता है युवाओं को फिर रोजगार भी मिल जाए? बिल्कुल, निश्चित ही। और उसके लिए उन्होंने कहा कि तुरंत इसमें तेजी से काम होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा करना भू कानून समिति के सदस्य अजेंद्र अजय का बड़ा बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि समिति ने भू कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस पर मुख्यमंत्री का रवैया संवेदनशील रहा है और उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सरकार जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। वहीं अजेंद्र अजय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार ने भू कानून को लेकर कमेटी गठित की थी, तब कांग्रेसी कहां सोए हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस भू कानून को लेकर गंभीर है तो वो अभी भी एक मॉडल ड्राफ्ट बनाकर सरकार को दे सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर
जो संस्तुतियां हैं वो प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है और उस पर गहन चर्चा भी हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भू कानून को लेकर के संवेदनशील रवैया रहा है और उसी अनुरूप उन्होंने समिति भी गठित करी थी और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कुछ न कुछ उचित निर्णय। हरिद्वार के पंचायत चुनावों में टिकट पाने में नाकामयाब रहे दावेदारों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाद अब बीजेपी के विरोध का मामला सामने आया है, जिसमें टिकट काटने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष के समर्थकों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच झड़प भी हुई। वहीं नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में पैसों के लेन देन का आरोप लगाया है। तो हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, जहां जिले में टिकट काटने को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो वहीं कांग्रेस विधायकों के बाद अब बीजेपी में भी विरोध शुरू हो गया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां चंपावत में आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन और आपदा विभाग ने मॉक ड्रिल किया, जहां सिमल्टा गांव और जीजीआईसी में भूकंप से प्रभावित हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी और आईआरएस के सभी अधिकारी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि सिमल्टा गांव में नुकसान के बारे में जानकारी ली और तत्काल एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व की टीम भेजी और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीजीआईसी में रेलिंग टूटने से भी नुकसान की जानकारी मिली, जिसके बाद तत्काल टीम भेजकर मृतकों और घायलों को डीएच पहुंचाया गया। दोनों स्थानों में घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएम ने शासन से हेलीकॉप्टर की मांग की। वहीं उन्होंने एनएच के अधिकारियों को सड़क खुली रखने के निर्देश दिए। आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं जनपद चंपावत में, तो उसमें हमने अर्थक्वेक सिमुलेशन एक्सरसाइज रखी है। तो ग्राम सिमल्टा में 10:45 पे मॉक ड्रिल के अनुसार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। उस मॉक ड्रिल में हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी हम डीईओसी में पूरी टीम हमारी एकत्रित हो चुकी है और यहाँ से हम रिस्पॉन्स मैनेज कर रहे हैं और स्टेजिंग एरिया में एसडीएम साहब हैं, तो वो वहाँ से रिस्पॉन्स मैनेज करेंगे। रामनगर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मियों और दरोगाओं की ओर से आम जनता के साथ लगातार बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। अधिकारियों की हीला हवाली के चलते अब दरोगा और पुलिसकर्मी जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी खुलेआम अभद्रता करने के साथ ही दबंगई दिखा रहे हैं, जिसको लेकर बीते शनिवार रामनगर विकास खंड के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कई ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कोतवाली पहुंचे और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदस्यों ने कोतवाल अरुण कुमार सैनी को ज्ञापन सौंपा। पंचायत प्रतिनिधि संजय नेगी ने कहा कि ठेला चौकी इंचार्ज बीपी सिंह ने जब से चौकी का कार्यभार ग्रहण किया है, तब से लगातार ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ अभद्रता की जा रही है। इस मामले में पंचायत प्रतिनिधि ने पुलिस महानिदेशक और एसएसपी को भी शिकायत पत्र भेजा है। ग्राम पंचायत सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो पुलिस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज ढेला क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर थाने आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि चौकी प्रभारी द्वारा उनके साथ अभद्रता की जा रही है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो इस संबंध में उनकी सूचना को के मद्देनजर चौकी इंचार्ज को आवश्यक दिशा दे दी जाएंगे कि सभी प्रतिनिधि के साथ उनकी बात को सुना जाए और जो विधि सम्मत बात है उस पर कार्रवाई की जाए। ढेला चौकी में एक चौकी इंचार्ज जिनका नाम बीपी सिंह बताया जा रहा है, वो जिस दिन से उन्होंने कार्यभार यहाँ पर ग्रहण किया है, लगातार उनकी शिकायतें जनप्रतिनिधि के पास आ रही है, हमारे पास आ रही है
और आम जनता तो छोड़ो, हमारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी लगातार उनकी अवज्ञा का शिकार हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक क्षेत्र पंचायत सदस्य, साउंडे के क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ उन्होंने यहाँ पे बदतमीजी की और उन्होंने ये कहा कि देख लूंगा मैं तेरे नेताओं को भी, और जितने भी लोकल के लीडर हैं उनको थाने में लाके लड़ बजाऊंगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने एक जनप्रतिनिधि से किया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड के ग्राम पंचायत पनुवाधे खून में कुछ दिन पहले जगदीश चंद्र की हत्या भिकाय स्टैंड में की गई थी, जिसके बाद पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टमटा ने मृतक जगदीश चंद्र के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जगदीश चंद्र की हत्या के दोषियों के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना की निंदा की है। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जगदीश चंद्र हत्या मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जगदीश चंद्र दलित नेता थे। तो जगदीश चंद्र हत्या मामले से जुड़ी ये खबर आपको बता दें, जहां दोषियों पर कार्रवाई की मांग लगातार जो है वो की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि दलित नेता थे जगदीश चंद्र, और जिनकी हत्या के मामले में परिवार और तमाम ग्रामीण जो हैं वो दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोषियों पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। तो साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जगदीश चंद्र दलित नेता थे, कि उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष चुप है कि पूरा परिवार की एक्सेप्ट है, क्योंकि जगदीश उस परिवार की आर्थिक मुख्यधारी था। माँ कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए, परिवार के लिए कुछ नहीं चाहिए। माँ का कहना है जिसने मेरी बच्ची को इस तरह बेरहमी से किया, मारा, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता दी थी, जगदीश चंद्र हत्या मामले में लगातार दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हरिद्वार के पंचायत चुनाव में टिकट पाने में नाकामयाब रहे दावेदारों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाद अब बीजेपी के विरोध का मामला सामने आया है, जिसमें टिकट काटने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और जिलाध्यक्ष जयपाल चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिलाध्यक्ष के समर्थकों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच झड़प भी हुई। तो वहीं नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में पैसे के लेन देन का आरोप लगाया है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिलाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तो वहीं टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और नारेबाजी भी की। तो जिलाध्यक्ष के खिलाफ ये नारेबाजी की गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मौके की, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिकट काटने से नाराज होकर जमकर नारेबाजी की। तो जिलाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और टिकट काटने से कार्यकर्ता नाराज हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिली और कार्यकर्ताओं ने जमकर जिलाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की।
हरिद्वार में गणपति महोत्सव के दौरान जिला प्रशासन ने गंगा में मूर्ति विसर्जित करने पर रोक लगाई है। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रशासन ने कुंड बनाकर 3 स्थान निर्धारित किए हैं। हालांकि प्रशासन के निर्देश बेअसर दिखाई दे रहे हैं। लोग रोजाना हर की पौड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर सीधे मूर्ति विसर्जित कर रहे हैं, जिससे गंगा का पानी दूषित होता जा रहा है। इस विषय पर हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि जो लोग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। और तीनों स्थानों पर जहां जहां पर इसके लिए टेम्परेरी पिट्स बनाए गए थे वहां करीब 90% मूर्तियां वहीं जा रही हैं। कुछ लोगों ने इस नियम को तोड़ने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट संदेश है कि किसी ने इस तरह की हरकत की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बता दें कि बदमाशों ने एक युवक के सर पर सरिये से वार कर दिया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवक रात में बाहर बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान एक युवक अपने पड़ोसी के घर में घुस गया, जिसको लेकर झगड़ा हुआ और युवक की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा बेटा तो छत्ता जी, मेरी आपस के न एक हरिजन का लड़का बहुत बेबाका छत्ता है। वो घर आया भागा, वो न हमें कुछ नहीं बताया। हमने बुरबुरा सा सुना, हमने कहा मगर भाई देख छोड़ो है हमारा कहाँ लड़का, ये लड़का ऊपर पड़ा रखा था। हमने बदमाशा का रुका पड़ा था और हमारी बीरबानी भी ऊपर पड़ी थी कोठे पर। जैसे कुछ सुनाई सी आई तो ये उठ कर चले गया उधर को। इसकी मम्मी भी इसके पीछे पीछे चली गई, मैं भी चले गया। तो हमने मतलब अपना ही धमकाया थोड़ी देर के लिए। मगर भाई तू क्यों झगड़ा कर रहा हो करा, मतलब उन्होंने पहले ही छेद चुके थे। कल ये झबरेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये आस पड़ोस का में ये रहने वाले जो युवक है, कल हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ ये युवक जो है रात को बाहर बैठे थे, शराब पी रहे थे। उसके बाद एक युवक जो है अपने पड़ोसी के घर में जब कूदा तो वहाँ उनका झगड़ा हो गया। उसमें मारपीट में एक की मृत्यु हुई है। पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है 304 में। और इस पर जो मुख्य अभियुक्त थे जिनके साथ मारपीट हुई थी वो दोनों पुलिस ने स्वीकार किया। हल्द्वानी में तिकोनिया के एक निजी मोबाइल शोरूम में देर रात लगभग 150 मोबाइल की चोरी होने की वारदात का मामला सामने आया है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के साथ साथ पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और सीसीटीवी की मदद से आगे की जांच शुरू की। जांच के दौरान 6 लोगों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आगे की जांच के लिए पुलिस की टीम और एसओजी की टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। 150 से ऊपर के मोबाइल चोरी हुए हैं टोटल, और ये सुबह की घटना है। और आपका 10 बजे करीब जो है पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर 6 लड़कों का एक गिरोह दिख रहा है जो इस घटना को कर रहा है। और पुलिस की टीमें इसमें तैयार करके फौरन भेजी जा रही हैं और जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि 2-2.5 महीने पहले भी इसमें अटेम्प्ट हुआ था। उस समय भी एक पकड़ा गया था व्यक्ति और बाकी लोग भागे थे।
खबर रामनगर से है, जहां मोहल्ला ऊंट पड़ाव में रहने वाले एक अध्यापिका के घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। वहीं अध्यापिका शबाना ने बताया कि गुरुवार की रात वो घर को बंद करके कहीं बाहर गई थी। सुबह जब आसपास के लोगों ने घर का ताला टूटा देखा तो महिला को इसकी सूचना दी। अध्यापिका का कहना है कि अज्ञात चोरों ने घर में रखे उसके सारे जेवरात और 3,70,000 रुपए भी चोरी कर दिए। साथ ही सीसीटीवी की डीवीआर भी चोरी कर ले गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। तो 12 बजे सूचना मिली थी कि एक खताड़ी में एक महिला के यहाँ घर में चोरी हुई है। कुछ सूचना पर पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया है और तहरीर मिलने पर जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे घर में मैं रात 10 बजे के करीब अपने दूसरे घर चली गई थी बच्चों को लेकर, क्योंकि मेरी आज छुट्टी थी। इस वजह से अब रात सुबह मुझे खबर लगी, फोन करा लोगों ने मोहल्ले के कि आपका घर का ताला वो दरवाजा टूटा पड़ा है और चोरी हुई है आपके घर में। जब मैं सुबह यहाँ आई हूँ तो यहाँ चोरी हुई थी। मेरा सारा जेवर और 3,70,000 के करीब मेरे पास नगद पैसे रखे थे दूसरे के, वो सब चोरी हो गए। डीवीआर कैमरे, मेरे पूरे घर में कैमरे लगे। चोर मेरे घर का डीवीआर निकाल के ले गया कैमरे का, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। नगर निगम कर्मचारी संघ ने 182 सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स कंपनी में समायोजित करने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया और इस दौरान नगर निगम के मेयर के घर के बाहर भी कूड़ा करकट और गंदगी डालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। निगम के सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं होती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। जब तक हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, जब तक इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग यहाँ से ऐसे ही माहौल बना रहेगा। अब पता नहीं कौन सी हमसे राजनीति दोहरी चाल खेल रहे हैं। आज भी कल भी ऑफिस खुला था, यहाँ के कर्मचारी यहाँ से कल से फरार हो रखे हैं। ना कोई सरकारी छुट्टी है, ना कुछ कार्यालय बंद कर रखा है इन लोगों को। इसमें जो है कर्मचारियों के साथ बहुत शोषण हो रहा है और समिति से ठेका प्रथा में डाला जा रहा है। तो इस कारण जो है ठेका प्रथा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा जो है इनका मानना यह है कर्मचारियों का कि हम समिति में ही करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं ऐसे करेंगे। नंदा देवी महोत्सव के उपलक्ष्य में एक विधिक जागरूकता स्टॉल का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि 4 से 7 सितंबर तक फ्लैट्स मैदान में विधिक जागरूकता स्टॉल का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही 10 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर और 6 दिव्यांगजनों को बैसाखी निःशुल्क वितरित की गई और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित कानूनी पुस्तकों का वितरण किया गया। वहीं कानूनी अधिकारों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को भी दिखाया गया। माननीय कार्यपालक अध्यक्ष माननीय श्री संजय मिश्रा जी के निर्देश पर हमने मां नंदा देवी महोत्सव में जो है एक विधिक जागरूकता स्टॉल का जो है लगाया था। उसमें करीब हमने जो है 1500 लोगों को विधिक सहायता, विधिक परामर्श प्रदान किए एवं उसके साथ ही उन लोगों को हमने जो है सरल कानूनी ज्ञान वाला पुस्तकों को वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 5 सितंबर को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 तक के 2 ग्रुप को बनाया गया था, बच्चों को लिया गया था और उन बच्चों में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता हुए थे उनका पुरस्कृत हमने जो है माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के हाथों दिनांक 6 सितंबर को विधिक जागरूकता स्टॉल में। पौड़ी जिले के भटोली गांव में एक बुलेरो अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर नीचे गिर गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बुलेरो में 2 लोग सवार थे, जहां हादसे में दोनों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली श्रीनगर के एसडीआरएफ को हादसे की सूचना दी गई और सूचना पर श्रीनगर के इंस्पेक्टर मंजीर नेगी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों को खाई से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया। आज सुबह हमें लगभग 8 बजे सूचना मिली थाना कोतवाली से कि श्रीनगर से बुघानी रोड पर
गांव भटोली नामक स्थान पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उस वाहन का नाम था बोलेरो और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। जब टीम वहां पर पहुंची तो उस समय तक एक शव को बाहर गांव वाले निकाल के ले आए थे और दूसरा शव गाड़ी के पास ही पड़ा हुआ था। तो दोनों शवों को हमारे द्वारा फिर मॉर्चरी भेज दिया गया। इनमें से एक अर्जुन सिंह नाम का था, लगभग 35 वर्ष का, जो भटोली गांव का था और दूसरे का नाम था देव सिंह जिसकी उम्र लगभग 40 साल की थी, वो भी भटोली गांव का ही था। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का खास महोत्सव है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पौड़ी शहर लोअर बाजार में गणपति मूर्ति की स्थापना की गई थी। 10 दिनों तक बप्पा की पूजा अर्चना के बाद आज अनंत चतुर्दशी के दिन शहर में भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भक्तों ने आस्था में डूबकर रंग गुलाल उड़ाकर पूजा अर्चना की, तो वहीं शोभा यात्रा निकालकर गणपति बप्पा की मूर्ति को देवप्रयाग स्थित गंगा घाट ले जाकर मूर्ति विसर्जित की जाएगी। आज का माहौल जो है बहुत ज्यादा मतलब श्रद्धालु जुटे हुए हैं। अब कोरोना के बाद से 2 साल बाद जो है गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और हम जो है इसको देवप्रयाग जा रहे हैं विसर्जन करने। श्रद्धालुओं में इस समय बहुत ज्यादा जोश है और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे हुए हैं, जिससे कि हम बहुत उत्साहित हैं और सब लोग अपना सहयोग कर रहे हैं इसमें और माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। हमसे ये अपील करना चाहेंगे कि आज अनंत चतुर्दशी है, भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद हमारे पूरे उत्तराखंड पे बना रहे। छब्बीस सितंबर को उत्तराखंड में जिला पंचायत के चुनाव होने को हैं, जिसको लेकर सभी प्रतिनिधि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र जमा करने पहुंचे। इसी कड़ी में भंगेड़ी महवातपुर से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जावेद मलिक ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें आपको कि जावेद मलिक भंगेड़ी महवातपुर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार मिल रहा है। विकास के मुद्दों को ले जा रही है और विकास के लिए ही मैं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि गांव के अंदर जब 2 बार जिला पंचायत रह चुकी है, कोई गांव के अंदर विकास नहीं हुआ। मेन शिक्षा है, हमारी जो बहनें हैं 8वीं करने के बाद यही रह जाती है। हमें एक महिला इंटर कॉलेज चाहिए, सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। इन चीजों को लेकर श्रीनगर जल निगम कार्यालय आज युद्धालय में तब्दील हो गया। निगम के एक ठेकेदार और निगम के अधिशासी अभियंता के बीच जमकर तू-तू मैं हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि अधिशासी अभियंता ने सृष्टि जोशी के नाम के ठेकेदार को कमरे में ही बंद कर दिया और बाहर से ताला जड़ दिया। तो वहीं पुलिस को बुलाने के बाद मामला शांत हुआ। ठेकेदार सुनील जोशी ने बताया कि उसने पापो ब्लॉक में निगम की योजना में टैंक बनाने का कार्य किया था। ये कार्य 6 महीने पहले करवा दिया गया था। बंद भी रखा, क्या कारण था? तो बंद इसलिए रखा था कि मैं अपने पेमेंट के लिए गया था। करीबन 6 महीने से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा पेमेंट करें, लेकिन इन्होंने जो है हर बार जो है टलाया कि हम नहीं करेंगे पेमेंट, किसी भी कीमत में नहीं करने की, तुम जहां मर्जी वहां चले जाओ। तो मैं पेमेंट के लिए आया था, इन्होंने फिर कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद करने के बाद 1 घंटे में बिसरा। अब इन्होंने थाने में फोन किया तो हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं रुका। इन्होंने एक पंप के अगेंस्ट मेरे एडवांस पेमेंट किया था, वो पंप 6 महीने पहले लग चुका है, उसका पैसा मांग रहा हूं मैं। सुनील जोशी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे, ये हमारे पास बिडोली सोलर पंपिंग में काम कर रहे थे और इनका जो है 22,88,000 का एक बॉन्ड सोलर पंपिंग का, उसमें 150 मीटर हाइट तक इनको पानी पहुंचाना था। इन्होंने कुछ काम किया उसमें। उसके बाद जब सोलर पंप इंस्टॉल करना था तो उसके लिए ये मानक के अनुसार पंप इन्होंने नहीं लगाया। वो 150 मीटर की जगह जो है 120 मीटर तक ही जो है पानी दे रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।